और बड़ी खबर आ गई, आपको बता दें अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा और अमृतपाल को लेकर अमृतसर रवाना हुई है पुलिस। अमृतपाल को मोगा से सीधे डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रवाना हो चुकी है अमृतसर के लिए पुलिस। अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा जहां उसके दूसरे तमाम साथियों को रखा गया है। और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, खबर आ गई है, अमृतसर के लिए रवाना हो चुकी है पुलिस अमृतपाल को लेकर। देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से केस उसके ऊपर दर्ज है, अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है और जब अमृतपाल को, क्योंकि वहां पर उसको सिर्फ डिटेन किया जा सकता है और वहां पर अमृतसर में जाकर उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और गिरफ्तारी डालने के बाद उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। अब कब पेश किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ कि क्योंकि ड्यूटी आज छुट्टी का दिन भी है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पर ही अमृतपाल को सीधा पेश करके हो सकता है कि तुरंत ही उसको अमृतसर से ही एयरलिफ्ट कर दिया जाए। और क्योंकि जो मामला है, जो अमृतसर देहाती पुलिस है उसके पुलिस स्टेशन अजनाला में दर्ज किया गया है और अजनाला में दर्ज करने के बाद अमृतपाल को वहां पर उसकी गिरफ्तारी डाली जाए और गिरफ्तारी डालने के बाद उसको सीधा डिब्रूगढ़ भेज दिया जाए, जिस तरह से पप्पलप्रीत को भेजा गया था। और इस बीच किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब तक ये खबर अमृतपाल के समर्थकों को भी लग चुकी होगी, पुलिस की तरफ से क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, पुलिस की ओर से सारे जिलों को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है और जहां पर भी कोई भी संभावना है वहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज्यादा तैनाती कर दी गई है। खासतौर पर जो अमृतपाल का जो एरिया है वहां पर यदि उसके गांव की जलूखेड़ा की बात की जाए तो जलूखेड़ा में भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और वहीं पर अमृतसर के आसपास भी जो पुलिस है, पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हाई अलर्ट के चलते ही कल जिस तरह से अमृतपाल के बारे में सूचना मिली थी तो जो सूत्र बता रहे हैं तो उसी समय ही पुलिस के आला अधिकारियों की एक बैठक भी हुई थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को पूरी तरह टाइट कर दिया जाए और इसी के चलते ही इस तरह का जो पुलिस द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और राज्य में शांति बनाए रखी जाए और लोगों में किसी भी तरह से कोई जो फेक खबरें हैं वो उनको शेयर ना किया जाए। और साफ और स्पष्ट कर दिया गया था कि पुलिस की तैयारी किस तरह से है। बिल्कुल, और जिस तरह से विशाल, जितना चुनौतीपूर्ण यहां पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए अमृतपाल को पकड़ना रहा, क्योंकि आज सुबह जाकर उसने खुद ही सरेंडर किया। अब आगे उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस खंगालना चाहती है जिसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग है, ISI लिंक है और तमाम ढेरों ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सवाल यहां पूछना चाहेगी। तो क्या ये भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो अमृतपाल को पकड़ना भी था। अब पकड़ लिया है तो इस तरह की कोई भी चुनौती पुलिस के सामने नहीं होगी कि अमृतपाल से पूछताछ ना की जाए, बल्कि पूछताछ जो पुलिस है वो पूरी तरह करेगी भी। और क्योंकि पुलिस के सामने से ही अमृतपाल पुलिस के अक्सर ही हाथों से निकल जाता था और अपने कोई ना कोई निशान वहां पर छोड़ जाता था, लेकिन जब आखिरी बार पुलिस ने पूरी तरह घेराबंदी कर ली और उसके बाद अमृतपाल को गुरुद्वारा साहब में निकलकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो क्या विशाल इसे ये कहा जाए क्योंकि पुलिस ने घेर लिया था इसलिए यहां अमृतपाल ने सरेंडर किया, या फिर ये उसकी प्लानिंग ही थी? क्योंकि बीच में इस तरह की खबरें भी विशाल आई कि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर ही सरेंडर करने की तैयारी में अमृतपाल था। देखिए, जिस तरह से श्री अकाल तख्त के जथेदार को उसने 2 बार अपनी जो वीडियो अपलोड की थी वहां पर संबोधित किया था कि वहां पर जो खालसा वहीर भेजी जाए, जहां सरबत खालसा बुलाया जाए
और उसी के चलते ही, क्योंकि अमृतपाल की सबसे बड़ी प्लानिंग यही थी कि एक बड़ा इकट्ठ हो और वो इकट्ठ में जाए और उसके बाद एक हीरो की तरह वो आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन अब भी उसने अपनी प्लानिंग के अनुसार ही जो रोडे गांव है, रोडे गांव संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का गांव है और भिंडरावाले का अतीत सभी को पता है। और आज वहीं पर जाकर ही उसने ये आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण करके आखिर रोडे गांव ही क्यों चुना? पंजाब में बहुत सारे और हरियाणा में बहुत सारे, यूपी में बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब हैं, ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोडे का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने सुरक्षा जो घेरा था वो तख्त श्री केसगढ़ साहब में बनाया हुआ था, इसी तरह अकाल तख्त साहब के बाहर भी पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी। इसी तरह जो तलवंडी साबो तख्त श्री दमदमा साहब है, वहां पर भी पुलिस की जोरदार घेराबंदी भी थी। खासतौर पर 14 अप्रैल के दिन जब बैसाखी का दिन था तो पुलिस ने वहां पर भी सख्त घेराबंदी की हुई थी और किसी को भी वहां पर अमृतपाल की वेशभूषा में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी। और यही कारण था कि वहां पर चप्पे चप्पे पर जो इंटेलिजेंस के अधिकारी थे या जो सिविल ड्रेस में पुलिस के जो अधिकारी थे वो वहां पर आंखें लगाए बैठे थे कि कब अमृतपाल आता है और कब अमृतपाल को हिरासत में लिया जाता है। चलिए विशाल, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी आपसे हम तमाम अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। और देखिए, अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है 36 दिनों तक। और देखिए, मोगा से ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं क्योंकि अब अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। अब ऐसे में हलचल और ज्यादा यहां बढ़ गई है। ये आप तस्वीरें मोगा से ही देख रहे हैं और मोगा से ही, मोगा पुलिस के सामने ही अमृतपाल ने सरेंडर किया रोडे गांव में। मोगा के रोडे गांव के गुरुद्वारे में सुबह 4 बजे उसने सरेंडर किया। उसके बाद गिरफ्तारी बाद संगत को संबोधन करूंगा। चलो, और ज्यादा तेज बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच पंजाब पुलिस की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि किसी तरह की फेक न्यूज ना फैलाएं और शांति सौहार्द बनाए रखें। अब जल्द ही उसे डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा। कारण की दस्या जी कि किस हालातों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਚਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।